एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। 7वीं बहू आई। वो सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग बस गया था जीवन में। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं। जेठानियां केवल खाना बनाती है, उसमें भी खटपट होती रहती है। बहू को सुसंस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल करके रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त व प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। बहू ने कहा, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हैं? सास ने कहा, बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पाकर वो तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी ही सेवा कर लूं तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दीजिए। कुछ मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बहू की बात तो ठीक है, हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप परिश्रम क्यों करती हैं? सास ने कहा, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है? ये तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा कि इस बात का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। ये युक्ति तो बहुत ही बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वो रसोई बनाने बैठ जाए। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना तो 6 बारी बंधी थी, लेकिन अब मैं बनाऊं, ये भाव हुआ तो 8 बारियां बंध गई। 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। पर मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साही थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की पड़ी थी। उसने उससे गेहूं पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर